मेहरबानी तुम लेंगे तुम ले जाओ बड़े भाव से श्रवण किया। कि कल राजा परीक्षित का जन्म हो गया था। कल परीक्षित जी का जन्म हुआ और देखो जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण हैं वो छोटा कुर्ता टोपी लेकर के आए द्वारका से। छोटा कुर्ता टोपी लेकर के पधारे और भगवान ने उसके सर पर हाथ रखा और उस बच्चे का नाम परीक्षित रख दिया। इधर जब द्वारका में वापस भगवान कृष्ण चले गए थे तो देखो साथ में अर्जुन भी गए थे, सात्विक भी गया था और उद्धव भी गया था। तीनों उसके साथ चले गए थे। क्यों? क्योंकि जो युधिष्ठिर जी है ना वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते बल्कि कोई छोटा सा बालक समझते थे। कोई बालक समझते थे भगवान को। इसलिए युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण के साथ में उद्धव को भेजा, सात्विक को भेजा और कहा कि देखो रास्ते में कोल भी मिलेंगे, चोर ढाबे मिल सकते हैं, कहीं कृष्ण का सामान चुरा लें। इसलिए युधिष्ठिर ने उन सबको साथ भेज दिया था। और आदरणीय सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों कि जिस समय भगवान द्वारका की तरफ जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि भगवान के मन में एक विचार आया है। क्योंकि युधिष्ठिर जी को वही उपदेश भगवान ने दिए थे जो गीता के समय भगवान ने अर्जुन को दिए थे। जो अर्जुन को महाभारत जैसे युद्ध में गीता का उपदेश मिला था ना, वही उपदेश भगवान ने युधिष्ठिर को दिए। लेकिन युधिष्ठिर ने भगवान की बातों पर गौर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो फिर भी भगवान को छोटा सा बच्चा समझते थे कि अर्जुन के साथ रहते हैं, बालक है, इसलिए उनकी बातों पर कोई भी गौर नहीं किया। जब उनकी बातों पर गौर नहीं हुआ तो उसके बाद में भगवान ने सोचा कि जो पितामह है, भीष्म पितामह है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सज्जनों कि जब तक सुनाने वाले के प्रति सुनने वाले के मन में आदर नहीं होगा तब तक सुनाने वाले की बातें सुनने वाले पर कोई असर नहीं छोड़ सकती। सुनाने वाले के प्रति आदर होना चाहिए तो ही सुनाने वाले की बातें सुनने वाले पर प्रभाव छोड़ती हैं। तो ऐसे ही भगवान को भगवान नहीं समझते थे युधिष्ठिर। तो भगवान ने सोचा कि अगर पितामह भीष्म है, अगर भीष्म पितामह समस्त पांडवों को उपदेश करेंगे तो अवश्य ही उनकी बातों को मानेंगे। तो भगवान पांचों पांडवों को लेकर के, साथ में द्रौपदी को लेकर के और भीष्म पितामह के पास पहुंचे। पितामह भीष्म हैं, वो बाणों की सैया पर सोए हुए हैं, उनके रोम रोम में बाण लगा हुआ है। जब सज्जनों उनके रोम रोम में बाण लगा हुआ है, पूरे शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है। उसके बाद आज भगवान को सामने से आता हुआ देखा भीष्म पितामह ने, तो मन ही मन में भगवान को प्रणाम किया। हाथ जोड़ के प्रणाम कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उनके शरीर के एक एक रोम में बाण लगा हुआ है। इसलिए भगवान को मन ही मन में प्रणाम किया। पांचों पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण हैं भीष्म पितामह के सामने आकर के खड़े हो गए और भगवान मुस्कुरा करके बोले भीष्म पितामह से कि हे पितामह, आज ये समस्त पांडव हैं, आज एक महान भारतवर्ष के एक महान सम्राट हो चुके हैं, इसलिए आपको तो जीवन जीने का लंबा अनुभव है। आपके जीवन का जो अनुभव हो वो आप इन समस्त पांडवों को दो। मैं चाहता हूं कि इन समस्त पांडवों को आप अपने जीवन का अनुभव सुनाएं। भीष्म पितामह ने भगवान की तरफ देखा और भगवान की तरफ देख करके भीष्म पितामह कहने लगे कि वाह प्रभु वाह, सब कुछ जानते हो, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना तो कोई आपसे सीखे। दूसरों को कितना सुंदर आदर देते हो आप। लेकिन हे भगवान, जब आपने कहा है,
जब आपने कहा है तो मैं अवश्य ही पांडवों को उपदेश करता हूं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि पांडवों से कि हे पांडवों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने अधर्म पर धर्म की जीत दिलाई है। ये युद्ध कोई कौरव पांडवों का युद्ध नहीं था, बल्कि ये युद्ध था धर्म और अधर्म के मध्य में। इसलिए आपने अधर्म को मिटवाया है और धर्म की